मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए। कांग्रेस ने अभी अभी अपनी तीसरी लिस्ट जारी की हुई है। उस पर हम बात करेंगे अपने सहयोगी विनोद डवाज से। भाजपा ने अभी भी अपनी लिस्ट जारी नहीं की हुई है। दो लिस्ट के बाद एक मोहन सिंह बिष्ट के अलावा अभी जो लिस्ट बाकी हुई है, इनकी चौथी लिस्ट आनी है भाजपा की, वो नहीं जारी की हुई है। वो देरी क्या की वजह क्या है, उस पर हम बात करेंगे नवनीत सरन जी से। लेकिन शुरुआत डवाज जी से करते थे। डवाज जी, लिस्ट में क्या दिख रहा है? लिस्ट में एक तो इन्होंने जो है कई नाम जो है बड़े लेवल के हैं, कि हल्की लिस्ट नहीं है, कि मजबूत कैंडिडेट मतलब जो पहले की लिस्ट आ चुकी हैं उसी तरह का इसमें भी ट्रेंड दिख रहा है। उसी में इसमें जो जैसे पटेल नगर से पूर्व केंद्रीय मंत्री कृष्णा तीरथ को उम्मीदवार बनाया। इसके अलावा इन्होंने अपने दो पूर्व विधायकों को भी टिकट दिया, जैसे मॉडर्न टाउन से कुंवर करण सिंह को दिया, वो 3 बार एमएलए रहे हैं। ऐसे ही गोंडा से जो भीषम शर्मा को दिया, वो भी 3 बार एमएलए रहे, 3 या 4 बार एमएलए रहे हैं। इसके अलावा रोचक नाम इसमें 2 हैं। एक तो मुंडका से जो आम आदमी पार्टी के वर्तमान में जो एमएलए है, उनका टिकट काट दिया था, वो आज ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं और उनको कांग्रेस ने मुंडका से टिकट दिया है। इसके अलावा किराड़ी से भी जो है ना आम आदमी पार्टी के नेता को टिकट दिया है कांग्रेस ने। वहाँ मुबारकपुर वार्ड है, उस वार्ड के जो पार्षद हैं जो उनको, राजेश गुप्ता को, उनको टिकट दिया है इन्होंने। तो ये जो है रोचक नाम है। इसके अलावा ओखला से जो है पूर्व विधायक है इनके आसिफ मोहम्मद खान, उनकी बेटी को टिकट दिया जो पार्षद है। और तो ये इसमें प्रमुख नाम है। तो इसका मतलब ये कि मतलब कहीं से अभी भी मतलब तीसरी लिस्ट आई है, उसके बाद उसमें भी कांग्रेस अपनी गंभीरता को बनाए हुए कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो मजबूत टक्कर देने की कोशिश कर रही है, दिखा भी रही, परसेप्शन भी बना रही है। और ग्राउंड पे जो नेता एक्टिव हैं कांग्रेस के, या जो आम आदमी पार्टी से कांग्रेस में आए हुए हैं, उनको इन्होंने तवज्जो दी है इस लिस्ट में। हाँ बिल्कुल तवज्जो दी है, और जो अपने जो है ना अच्छे नेताओं को, कार्यकर्ताओं को इसमें स्थान दिया है। और इसके अलावा खास बात ये मैं बताऊँ, इन्होंने आम आदमी पार्टी को फंसाने वाले भी टिकट दिए हैं। जैसे नजफगढ़ में मैं आपको बताऊं, वहाँ यादव समाज के जो है करीब 10% मतदाता है। वहाँ आम आदमी पार्टी ने यादव को टिकट दिया हुआ, तो कांग्रेस ने भी यादव को ही टिकट दिया वहाँ पर। तो वहाँ वोट बटे कि जो है हम इसको आगे नहीं निकलने देंगे। हम जीतेंगे नहीं तो जीतने भी नहीं देंगे। हल्के में नहीं छोड़ना चाहते हैं कि कहीं भी वॉकओवर कांग्रेस नहीं देने के मूड में है। जैसा कि कल जो हम लोग बात कर रहे थे, राहुल गांधी की जो रैली थी, पहली रैली थी यहाँ पे, उसमें भी दिखा कि ये काफी अटैकिंग थे राहुल गांधी आम आदमी पार्टी पर भी। वो कहीं से नरमी नहीं बरत रहे थे अरविंद केजरीवाल पर, आम आदमी पार्टी के संयोजक पर। तो कांग्रेस पूरी तरह से ये इफर्ट कर रही है कि ये दिल्ली का जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय हो जाए। उसके भले ही किसको नुकसान पहुंचता है, किसको फायदा पहुंचता है, वो डिबेटेबल है, वो अलग इशू है। नहीं, एक चीज तो राजनीति में देखिए कि कांग्रेस जो है तभी उठेगी जब आम आदमी पार्टी जो है नीचे ग्राफ उसका जाता है, और नहीं तो फिर अभी फिलहाल अगर आम आदमी पार्टी का ग्रोथ होता है तो कांग्रेस का ग्रोथ का उम्मीद नहीं है, जैसा कि लोग कहते हैं। और सर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तो इसको समझ भी गया है। हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, संभव था। क्योंकि एक चीज देखिए, मतलब हम इस बिना पे कह रहे हैं ना, हम इस बिना पे कह रहे हैं कि जैसे 2013 और 2025 ये जो 10-11 साल गया है, उसमें जो राहुल गांधी का कल पहला शायद ऐसा स्पीच थी राहुल गांधी की, जिसमें राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी पे इतना तीखा हमला कर रहे हैं। इससे पहले जो है ये नहीं दिख रहा था यहाँ पे कांग्रेस की रैलियों में। आम आदमी पार्टी की टोटलिटी में वो कर सकते हैं, डिफेम कर सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअली अरविंद केजरीवाल की नीतियों पे, यहाँ की छोटी छोटी समस्याओं पे, सड़क नहीं है, प्रदूषण है बहुत ज़्यादा, लोगों का दम घुट रहा है। राहुल गांधी आज घूम भी रहे थे, अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं। मकर संक्रांति मनाने पहुंचे, वहाँ रोनी इलाके में रिठाला असेंबली सीट में गए हैं, और वहाँ की जो है दौरा भी किया, वहाँ के जैसे नाले सड़क वगैरह देखी, उस पर टिप्पणी भी की है जो कांग्रेस वहाँ पे घूमा और ये दिखाने की कोशिश की देखिए दिल्ली है। और उसमें जो कांग्रेस कैंपेन चला रही है सोशल मीडिया पे, वो 2 कंट्रास्ट वो हैं, विजुअल हैं, जिसमें एक में अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए सुने जाते हैं कि वो दिल्ली को पेरिस बना देंगे, और दूसरे में उसी के अगेंस्ट जो कांग्रेस अपना वीडियो प्ले कर रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी मूव कर रहे हैं, एक नाला है, टूटी सड़क है, लोग फंसे हुए हैं, बुनियादी समस्याओं को। तो मतलब यहाँ की जो प्रॉब्लम है, रियल प्रॉब्लम है ग्राउंड लेवल की, उसको भी कांग्रेस सामने ला रही है। इतना इंटेंस कैंपेन जो है, या सीरियसनेस जो है भाजपा कांग्रेस का 2013 के बाद से दिल्ली में नहीं दिखा, जो हम लोग देखते हैं, रियलाइज करते हैं। कल राहुल गांधी ने कहा भी कि
शीला दीक्षित वाली दिल्ली देखिए, 11 साल पहले की दिल्ली और आज की दिल्ली देखिए कि कितना। हाँ, उनके पास एक मॉडल भी है ना दिल्ली का, दिल्ली को डेवलप करने का एक मॉडल, वो अच्छा था बुरा था, वो डिबेट हुआ है, बहुत बार डिबेट हुआ है उस पर, लेकिन उस मॉडल को का सपना दिखा रहे हैं वो कि जो 2013 के पहले की दिल्ली थी, हम उस दिल्ली को फिर दोबारा यहाँ पे लाएंगे। वो कहीं की पेरिस की, लंदन की और टोक्यो की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं, वो दिल्ली की बात कर रहे हैं, अपनी दिल्ली, हाँ अपनी दिल्ली की बात कर रहे हैं, ये जो हमने काम किया, अपने नेता शीला दीक्षित की दिल्ली की बात कर रहे हैं, और इसके थ्रू अपनी सीरियसनेस भी दिखा रहे हैं कांग्रेस कितनी मजबूती से लड़ रही, जो कि आप बता रहे हैं कि उसकी जो आज लिस्ट आई है, तीसरी लिस्ट आई है, उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। भाजपा क्यों छोड़ रही है अभी, क्यों मतलब इतना डिले कर रही है लिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व को देखिए आप बीजेपी के, तो एक मैसेज मेरे समझ से ये देना चाह रहे हैं, जैसे इंडी गठबंधन है, यहाँ किसी तरीके का कांग्रेस का किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं, लेकिन भाजपा ये कोशिश में है कि यहाँ पे गठबंधन करके हम मास को रिफ्लेक्ट करें, पूरे इंडिया को रिफ्लेक्ट करें कि हमारा गठबंधन जो है एनडीए गठबंधन मजबूत है। और जिस तरीके से एक स्ट्रोक जो ये खेले थे पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जाटों को आरक्षण देके, तो ये कोशिश में है कि राष्ट्रीय डिमांड करके जाट आरक्षण देने की डिमांड करके एक प्ले किया था इन्होंने कि जाट वोटर है उसको अपने हक में अभी समझौते के टेबल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जो आप जिस पे बात जिस मसले पे जिस दिशा में बात कर रहे हैं, उसमें जैसे आप शायद ये कहना चाहते हैं कि एनडीए मजबूत है दिल्ली में, उसको शो करने की कोशिश भाजपा की है यहाँ पे। दिल्ली में अगर एनडीए के साथ, अगर गठबंधन के साथ बीजेपी अगर लड़ती है तो देश में मैसेज देगी कि एनडीए जो है मजबूत है और जो इंडी गठबंधन है वो बिखर रहा है। हाँ, उसमें जैसे एक तो ये कि 2-3 दिन पहले होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा था कि इंडी गठबंधन बिखर चुका है, एक चीज। दूसरा जो है अखिलेश यादव यहाँ पे जो है आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, ममता बनर्जी यहाँ पे टीएमसी लीडर, वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, वो यहाँ पे अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि जो मेजर पार्टनर है इंडी का वो कांग्रेस है। कांग्रेस के साथ सपा जो है यूपी में है, और पश्चिम बंगाल का अपना वो अर्थमेटिक है, सियासी अर्थमेटिक है, तो ये जबकि ये सारे के सारे एलाई हैं इंडी के, तो इससे दिख भी रहा, एक परसेप्शन भी बन रहा है कि इंडी गठबंधन के जो घटक दल हैं वो अपने अपने कर रहे हैं, उसमें जो मेजर पार्टिसिपेंट है वो कहीं और है, जो छोटे दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, वो कहीं और हैं, आम आदमी पार्टी कहीं और है। लेकिन आम आदमी पार्टी इसमें ये अपनी लेवल की कोशिश कर रही है, जो आप बता रहे हैं कि एनडीए या भाजपा करने की कोशिश कर रही है, एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी सपा और टीएमसी का समर्थन लेके, कि वो जो है ज़्यादा लोगों को अपने साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली में। हालांकि न तो सपा का यहाँ कोई वोट बैंक है, न टीएमसी का। अगर हम देखें कि जब 1993 से लेके 2008 तक जब आखिरी बार सपा लड़ी थी यहाँ पे, तो कुछ भी वोट नहीं मिला था। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं संतोष जी, सपा का यहाँ पार्षद तो जीते हैं, जो एमएलए वगैरह में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन जो जैसे दिल्ली में करीब 2.5% यादव हैं, तो यादव को प्रभावित करने वाली बात हो सकती है। लेकिन खास बात ये बताओ, जैसे इंडिया गठबंधन है या एनडीए है या केजरीवाल इंडिया गठबंधन से अलग है, उसके साथ अलग, ये एक मिनट, उसमें यही समझ नहीं आ रहा ना कि इंडिया गठबंधन से जो है केजरीवाल साथ है या इंडिया गठबंधन कांग्रेस साथ है। मजे की बात ये है, कांग्रेस ये रिफ्लेक्ट कर रही है, बाकी आते हैं नवाजी पे, कि कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस को किसी के सहारा बैसाखी की जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ पे राहुल गांधी जो हैं ये किए हैं कि भाई हम मजबूत हैं, हम अकेला चलो के रास्ते पे भी चल के हम जीत के या अच्छा वोट परसेंटेज दिखा सकते हैं। हालांकि हर स्टेट की राजनीति अपना अलग है। मैं ये कह रहा था कि 3 हिस्सों में बटी है दिल्ली की राजनीतिक पार्टी। कांग्रेस इंडिया गठबंधन की जो करता धरता, उसने अपनी एक भी सहयोगी पार्टी को यहाँ टिकट नहीं दिया एक। अच्छा, केजरीवाल आम आदमी पार्टी के साथ जैसे सपा या तृणमूल कांग्रेस, उसने भी उनको कोई टिकट नहीं दिया, कोई हिस्सेदारी नहीं। अभी बीजेपी ने भी जो 11 टिकट बचे हुए हैं, अभी तक उसने भी अपने सहयोगी दल को टिकट नहीं दिया। ठीक है, इंटरनल बात चल रही, जैसे अभी नवनीत जी बोल रहे थे कि जो है आरएलडी को टिकट सकती है, लेकिन जो आरएलडी का कभी आज तो जनाधार दिल्ली में है नहीं, कभी जनाधार होता था चौधरी चरण सिंह के टाइम पे होता था, या थोड़ा बहुत अजीत सिंह के टाइम पे रहा। लेकिन जो है जो जहाँ जनाधार था वहाँ जो है भाजपा टिकट दे चुकी है। जाट बहुल इलाकों में तो ये उसको टिकट कहाँ देंगे, या तो जो है टिकट विड्रा करेंगे या अपना कैंडिडेट उसको थोपेंगे। शायद इसीलिए भाजपा की जो लिस्ट है, ये भी संभव है कि कई बार जो है अकाली दल के साथ जब गठबंधन था इनका, शिरोमणि अकाली दल बादल गुट के साथ,
तो तगड़ी पे जो उनका चुनाव चिन्ह होता है, तगड़ी पे नहीं देके अपना सिंबल जो है कमल निशान दे देते थे। तो एक मैसेज ये भी संभव है, होता क्या है, लिस्ट आने के बाद फाइनल पता चलेगा। तो जो राष्ट्रीय लोक दल है और बाकी जो आपका जनता दल यूनाइटेड है, नीतीश कुमार की पार्टी, तो इन लोगों से 1-2 सीट पे गठबंधन करके एक मैसेज देंगे कि हम जो है एनडीए गठबंधन जो है ये मजबूत है, और मजबूती के साथ। और दूसरा जो जाट वाले जो बात बताया हम, जो पासा फेंका अरविंद केजरीवाल ने, तो अगर आपको राष्ट्रीय लोकदल को देते हैं टिकट, एक मैसेज फ्लोट करते हैं, एक परसेप्शन देते हैं, तो वो वोट बैंक जो है इनके पाले में आ सकता है। हालांकि नवाज जी बिल्कुल ठीक बोल रहे थे कि जितना जाटलैंड कहिए, जाट बाहुल इलाके की जो सीट है, वो उस पर कैंडिडेट वो उतार चुके हैं। तो जैसे बातचीत से स्पष्ट है कि अभी भाजपा की लिस्ट के लिए 1-2 दिन इंतजार करना पड़ सकता है, जो कि भाजपा अपने लेवल पे जो एफर्ट कर रही है। लास्ट नॉमिनेशन डे है, तो आज रात में या कल वो तो परसों तक, लास्ट तक जा सकते हैं, 16 तक जा सकते हैं अगर 17 लास्ट डेट है तो। लेकिन अभी जो है भाजपा इंटरनली जो है इस तरह की कुछ एफर्ट कर रही है कि जो उससे घटक दल हैं वो ये परसेप्शन बना ले जाएं कि वो सब कोई सामूहिक रूप से लड़ रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन है वो बिखरा हुआ है। तो मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा, देखना होगा कि किसकी तरफ का पल्ला भारी पड़ता है, कौन हल्का पड़ता है। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कार्की के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।